हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेक्टिफाइबल आर्क्स या इसे कर्व भी कहते हैं की डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर लेट एल डिनोट अ जॉर्डन आर्क डिफाइंड बाय, यहाँ पर जो एल है वो जॉर्डन आर्क को डिनोट करता है जो कि डिफाइंड है z इज इक्वल टू जेड टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। यहाँ पर ये जो ए है लेस देन एंड इक्वल देन होता है टी के, एंड टी इज लेस देन एंड इक्वल देन टू बी। तो यहाँ पर हम एक पार्टीशन देखते हैं, लेट पी इज इक्वल टू, ये जो है ये जो पूरा है ये पार्टीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो पार्टीशन है किसके अंदर है, ये ए बी के अंदर है। अब हम यहाँ पर रेक्टिफाइबल कर्व की डायग्राम को देखते हैं। ये जो कर्व है इसमें ये जो कुछ पॉइंट दिए हुए Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, ZR-1, ZR, और यहाँ पर ये आगे चलकर हो जाते हैं Z(-1), ZN, है ना। तो ये से आगे चले जाते हैं। तो अब हमने ये जो ऊपर कर्व पे ये जो डिनोट किया है ये सब एक दूसरे से जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी कि इससे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अब हम इसी नोट करेंगे जो हमने ऊपर डायग्राम पर लिखा हुआ है। तो लेट Z0, Z1, Z2 डैश 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 ZR बी द पॉइंट्स of this are corresponding to the value T0, T1, T2, TR of T. Evidently, the length of the polygonal arc obtained by joining successively Z0 and Z1 and Z2, ये ऐसे ही आगे चले जाएगा जैसे Z2 and Z3 and Z4 एक्सेट्रा, ये आगे जाता जाएगा बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। सीधा फिगर ये हमने यहाँ पर देखी है कि स्ट्रेट लाइन ये जो हमने देखी है इज गिवन बाय L, ये जो L है इसे हम इस डिनोट करेंगे इस लेंथ को। तो इसके इक्वल हमने क्या निकाला है, इसके इक्वल हमने निकाला है समीशन LR इज इक्वल टू होता है आर्क ZR-1 ZR, ठीक है। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो इन सबको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है समीशन मॉड ZK-1। सॉरी ये R है ये ZR-1। अब आगे देखते हैं हम। अब पीछे हमने जो लेंथ को जोड़ने के लिए जो इक्वेशन निकाली थी उस पे हम सुप्रीमम ले लेते हैं। तो अब हम इसमें सुप्रीमम लेते हैं तो ये जो होता है इसके इक्वल हमें स्मॉल एल मिलता है, और ये जो स्मॉल एल होता है वो लेस देन होता है इन्फिनिटी के। यदि ये जो ये एल दिया हुआ है ये रियल, नॉन नेगेटिव और फाइनाइट होगा तो हमने जो कर्व हमने डिनोट किया था ये क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइबल कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसे हमने जो वी शैल से दैट द आर्क L डिफाइंड बाय Z इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी L लेस देन इक्वल देन टू T लेस देन एंड इक्वल देन टू B इज रेक्टिफाइबल एंड दैट इज इट्स लेंथ इज L। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये जो कर्व हमने पीछे यहाँ डिनोट किया था वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइबल हो जाएगा।